नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल PS एजुकेशन में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ महापुरुषों के समाधि स्थल, वो भी ट्रिक से, बाय ट्रिक के द्वारा मैं निमोनिक विधि से आपको इस तरह बताऊँगा ये समाधि स्थल कि आपको एक ही बार पढ़ने पड़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे और आपको दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हम चलते हैं एक मोटिवेशन कोट पर। दोस्तों, जो व्यक्ति जीतने से पूर्व जीत और हारने से पूर्व हार स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति जीतने से पूर्व जीत और हारने से पूर्व हार स्वीकार कर लेता है, वह सदैव ही कष्ट ही पाता है। वह सदैव ही कष्ट पाता है। मतलब हारने से पहले आपको हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई पेपर देने से पहले ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरा तो नंबर नहीं आएगा या मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। पेपर देना चाहिए और प्रिपरेशन करोगे तो नंबर भी आ ही जाएगा। तो आओ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है महापुरुषों के समाधि स्थल। महापुरुषों के समाधि स्थल में आज आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो पहला है राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ये बहुत पेपरों में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MTS, रेलवे, NTP सब में पूछा जाता है। तो इसे याद हम कैसे करेंगे? तो जैसे राजघाट है, इसका राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी का है। तो इसमें है एक राजघाट में एक वर्ड है राज, और राज महात्मा गांधी की फ़ोटो जो है, पिक महात्मा गांधी की फ़ोटो हमारे भारत में, इंडिया में नोटों पर आती है। इसका मतलब महात्मा गांधी हमारे देश पर राज कर रहे हैं। तो हमारे देश पर राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। इससे हम याद कर लेंगे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी, क्योंकि नोटों पर उनकी तस्वीर है, तो इसलिए राजघाट। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। अब दूसरा है शांतिवन। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो इसमें है एक वर्ड है शांति और इसमें एक वर्ड है जवाहर। तो दोस्तों, हमें ऐसे निमोनिक विधि से याद करना है, अपने दिमाग में ऐसे ही बैठाना है। तो जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो हमें शांति तो उससे भी मिलती है, लेकिन जब हम जवाहर की रोटी खाते हैं, ये हमें मान लेना है बस, जवाहर की रोटी खाएंगे तो उससे हमें शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? शांति। मतलब जवाहर की रोटी खाने से क्या मिलती है? शांति। तो शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। तो ऐसे ऐसे याद कर लेना है। अब है तीसरा विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऐसे हम याद कैसे करेंगे? तो विजय है जैसे विजय, और ये है लाल। मतलब जो विजय करते हैं, जैसे बॉर्डर पर विजय होती है, पाकिस्तान से लड़ाई या किसी भी अलग देश से जब भी लड़ाई या किसी भी प्रकार से विजय करते हैं, तो हर बार माँ के लाल ही शहीद होते हैं, या माँ के लाल का जो शब्द का यूज होता है विजय में ही होता है। मेरे लाल ने विजय कर ली, या माँ का लाल। तो विजय कौन करते हैं? लाल, माँ के लाल। तो विजय घाट किसका? और लाल बहादुर शास्त्री भी मतलब लाठियों के प्रहार से विजय हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय कौन करते हैं? माँ के लाल। तो विजय घाट इस तरह हम याद कर लेंगे। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। अब चौथा है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। शक्ति स्थल में एक वर्ड है शक्ति, और ये है इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल है, जैसे शक्ति स्थल है ऐसे ही होता है, शक्ति है इसमें। तो नारी शक्ति। नारी शक्ति वर्ड आपको सुनने को मिला होगा, नारी शक्ति। नारी शक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो नारी शक्ति से हमें याद आएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्योंकि नारी थी और इन्होंने नारी शक्ति के ऊपर बहुत काम किए हैं। ये हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थी, लेडीज। तो इंदिरा गांधी है। तो नारी शक्ति को किसने प्रोत्साहन किया? इंदिरा गांधी ने। तो शक्ति, नारी शक्ति से इंदिरा गांधी याद आ जाएगा और आप क्लिक कर देना। अब पांचवा है किसान घाट। किसान घाट में एक वर्ड है किसान, और किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। और चौधरी चरण सिंह में एक है चरण। तो किसान हमारे देश के लिए, सबके लिए करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करके अनाज उगाते हैं और हमें खाने के लिए देते हैं। मतलब किसान का पूरे देश पर, सब पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा मतलब उपकार है। तो किसान का इतना बड़ा उपकार है, तो हमें जहाँ भी किसान मिलना चाहिए, जहाँ भी किसान मिल जाए
हमें उनके चरण छूने चाहिए। तो जहाँ किसान मिल जाए क्या करना चाहिए? उनके चरण छूने चाहिए। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। चरण से हमें याद आ जाएगा किसान के चरण छूने चाहिए। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। अब छठा आ जाता है एकता स्थल। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का। तो इसमें एकता स्थल में ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। तो हमें क्या करना है? जब लोग वैसे रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो इतनी एकता नहीं होती है जितनी जेल में होती है। बस ये मान लेना है जेल में ज़्यादा एकता होती है। तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल होता है? जैल सिंह, क्योंकि जेल में ज़्यादा एकता होती है, क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं है, वहाँ जेल काटनी। अब सातवां नारायण घाट। नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल। तो इसमें एक शब्द है नारायण और इसमें है गुलजारी, इसमें है गुलजारी। तो नारायण होते हैं, जो नारायण भगवान होते हैं, उनके एक हाथ में शंख होता है, चक्र होता है, लेकिन एक हाथ में गुलाब का फूल भी होता है। तो हमें इससे याद कर लेना है नारायण जी के हाथ में क्या होता है? गुलाब, और गुलाब से गुलजारी याद आ जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा का। अब हम आठवां करते हैं समता स्थल। तो यह समता स्थल है, जगजीवन राम का वो समाधि स्थल है। तो समता, इसमें एक वर्ड है समता, समता से रिलेट करेंगे हम। और इसमें एक शब्द है जीवन। तो जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है वो अपना जीवन व्यतीत कर ही लेता है। बस ऐसे हमें एक वाक्य बोलना है और याद कर लेना है, जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है। ये बात सच भी है, जिसमें मेहनत करने की क्षमता होती है वह अपना जीवन व्यतीत कर ही लेता है। तो समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का। अब 90 पे चलते हैं। तो 90 है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? BR अम्बेडकर जी का। तो चैत्रा में एक शब्द है चैत्र, चैत्रा, और इसमें यह अम्बेडकर है। तो हमें चैत्रा में, चैत्रा से बनता है चित्र। तो आपने देखा होगा ऑफिस होते हैं या बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में भी चित्र लगे रहते हैं। किसके चित्र लगे रहते हैं? अम्बेडकर जी की आपने फ़ोटो देखी होगी ज़रूर। तो चित्र किसके लगते हैं? अम्बेडकर जी के। तो इससे हम याद कर लेंगे रिलेट करके, चैत्रा भूमि किसका है? BR अम्बेडकर जी का। अब 10वां है महाप्रयाण। महाप्रयाण राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे महाप्रयाण है तो महाप्रयाण होता है, शिव पुराण होता है, महाप्रयाण है या शिव पुराण है, ऐसे ऐसे पुराण होती है। तो जब शिव पुराण का नाम आएगा, शिव का नाम आएगा तो प्रसाद भी बटेगा। तो शिव पुराण, महापुराण से आपको प्रसाद याद आएगा और प्रसाद से आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। तो इस तरह हमें सारे ही महापुरुषों के समाधि स्थल मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही याद करने हैं, ऐसे ही आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाइएगा और इन्हें ऐसे ही लिख लीजिएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। किसान घाट चरण छूने हैं चौधरी चरण सिंह का। एकता स्थल जेल में एकता होती है ज्ञानी जैल सिंह का। नारायण घाट गुलजारलाल नंदा। नारायण के हाथ में गुलाब होता है। समता स्थल जिसकी मेहनत करने की क्षमता हो जीवन व्यतीत कर लेता है जगजीवन राम। चैत्र चित्र लगे रहते हैं ऑफिस में BR अम्बेडकर के। महापुराण शिवपुराण, शिवपुराण में प्रसाद राजेंद्र प्रसाद। और राज कर रहे हैं महात्मा गांधी और शांति मिलती है जवाहर की रोटी से। और विजय करते हैं लाल और शक्ति या नारी शक्ति इंदिरा गांधी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।